का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि उस धुन में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए उसको कैसा लगेगा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बात कितनी आगे तक जा सकती है। तो अब यहां पर भगवान पांडव तो जीत गए। भगवान कहते हैं कि मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूं। क्योंकि भगवान कहते ना, सुख में साथ दे ना दे, दुख में जरूर साथ देते हैं। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख में कोई उनको याद ही नहीं करता, दुख में सब बड़ा दिन भर भगवान 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 करते रहते हैं, तो लोग उन्हें भूले इससे पहले भगवान कहते मैं खुद ही चला जाता हूं। तो भगवान कहते मेरा काम हुआ, मैं चलता हूं। सबसे मिलके जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, वापस लौट आते हैं। अब सब कहे, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए हैं, भीम कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हो, मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसको वचन दिया था उसके अंत समय में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के कुछ जगह की सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, दूसरे दिन फिर होता था। तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है, लड़ाप उन्हीं की तरफ रहे हैं। क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ अभी तक। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। खबर भगवान तक पहुंची। भगवान कहते हैं अगर प्रतिज्ञा उन्होंने ली है वो उसको पूरा कर रहेंगे। तो क्या करें? तो द्रौपदी जी के साथ भगवान कौरवों के शिविर में जाते हैं। देखिए अलग अलग शिविर लगे हैं, ये यहां नहीं जाते वो वहां नहीं जाते। तो कौरवों के शिविर में सिर्फ कौरवों की जो सेना है उन्हीं के लोग आना जाना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कौन रोके। तो द्रौपदी जी को लेकर जाते हैं। द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को छूना। और भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। द्रौपदी जी जाती है, पैरों को छूती है। अब उनको लगा कौरवों में से ही किसी की पत्नी आई हो, तो बिना देखे उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन फिर तुरंत हाथ हटाते हैं कि सामने कौन है। सामने द्रौपदी जी थी। समझ जाते हैं ये किसका काम है। बाहर आते हैं, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अरे इतना खेल अगर खेल ही रहे हो, एक काम मेरा भी कर दो। कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे और नहीं होता। भगवान कहते ठीक है, लेकिन वचन दो। मैंने सब काम तुम्हारे बोले बोले किए हैं आज तक। कुछ गलतियां हुई है उसकी सजा मिल भी रही है कि अधर्म के साथ खड़ा हूं, पर अंत समय में तुम मेरे पास खड़े रहोगे। तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि अंत समय में मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। हमको भी यही मांगना है। सुख दुख धन दौलत नाम शोहरत सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं इस दुनिया के हर व्यक्ति को मौका देता हूं, मौका कि वो ये सारी चीजें प्राप्त कर सके। बस उस मौके को पहचानने की देर है, उसका सदुपयोग करने की देर है। जिसने सदुपयोग कर लिया वो आगे बढ़ जाता है, जिसने नहीं किया वो मौका खो देता है। लेकिन एक चीज है जो भगवान हर किसी को
नहीं देते, और वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। वरना अधिकतरों को तो यमराज ही लेने आते हैं। तो यही मांगना है कि जब अंत समय आए तब यम ना आए।